यहाँ जो असाइनमेंट क्वेश्चंस दी थी आप लोगों को, उसमें पहला क्वेश्चन है वी हैव टू प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहली बात तो गिवन पॉइंट्स को अपन ABCD ले लेंगे। लेट A इज इक्वल टू 1,2, B इज इक्वल टू 3,4, C इज इक्वल टू 5,6, D इज इक्वल टू 7,8। देन हाउ टू शो दैट दे आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर बताने के बहुत सारे प्रोसीजर्स है। आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, सी डी एंड डी ए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाले तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या दिखाई थी मैं आपको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर आप ए और बी देखेंगे तो ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। तो फॉर्मूले में डाले तो x2 माइनस x1 बोल दो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 यानी 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 यानी 2 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, तो अंडर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो ये ए बी का डिस्टेंस होगा। सिमिलरली आपको बी सी का लिए डिस्टेंस निकालना है विद द सेम वैल्यू। तो बी सी के लिए जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे बी और सी को x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इधर 5 है इधर 3 है, प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। सेम फार्मूला, सेम मेथड। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट 4 प्लस 4 रूट 8। इन द सेम प्रोसेस ए बी बी सी सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो इफ़ आई गो विद द सेम फार्मूला आई विल गेट रूट 8। बट आपको करना पूरा है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो लेकिन जब आप डी ए करेंगे तो आपको आएगा √72। ठीक है, ये पूरे डिस्टेंसेस आ गए। कोलिनियर प्रूफ करना है तो जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी आपका जो देख सकते हैं कि √72 लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बाकी के तीनों को ऐड करने पर आना। यानी बाकी के तीन, यानी आपके पास है ए बी, बी सी और सी डी। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करी यानी √8, √8, √8, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √8। तो 3 को अंदर ले जाऊंगी रूट के तो वो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का रूट ही 3 होता, इंटू 8, और 9 8 से 72। तो आप देख सकते हैं मेरा DA मेरे को मिल गया। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे आपको करना है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम को एक प्रोसीजर है डिस्टेंस न निकाल के, क्योंकि यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ये सभी का वैल्यू का डिस्टेंस निकाले आप। इसका एक अनदर मेथड भी है, और एक मेथड है मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉब्लम को इस तरीके भी किया जा सकता है। कोलिनियर में आपको ए पॉइंट दिया 1,2, बी दिया 3,4, सी दिया आपको 5,6 और डी आपको दिया 7,8। आप क्या करेंगे, आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे। लेट अस टेक द फर्स्ट 2 ओनली, ए x12 यानी x1 y1 और b2 3 4 यानी x2 y2। कोलिनियर में ऐसा भी हो सकता है, आपको एक लाइन पे लाई हो रहा है ऐसा बताना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। फॉर्मूला होगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जब आपके पास 2 पॉइंट्स है। तो y माइनस y1 आपका यहाँ पर 2 है, y2 यानी 4 माइनस 2, x1 आपका 1 है, x2 यानी 3 माइनस 1। तो यह हो जाएगा y माइनस 2 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2। ये 2 नीचे कैंसिल कर ले सकते हैं अपन। x माइनस 1 वहीं पर रख के y और 2 उधर लेके तो y जाके माइनस वाई हो जाता, और माइनस 2 जाके प्लस 2 आता। तो x माइनस वाई 2 में से 1 निकाले, 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, सी और डी सब्सटीट्यूट करूँगी। सब्सटीट्यूट सी, अगर वो सी और डी भी सेटिस्फाई कर रहे इक्वेशन को, तो वी कैन से दैट ऑल लाइज ऑन द सेम लाइन। तो सी डॉट डी मतलब आपको x की जगह पे 5 और y की जगह पे 6 आना है। 5 माइनस 6 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 माइनस 6 0। आप देख सकते हो सेटिस्फाई करो। तो डी के लिए भी चेक कर लेंगे, डी का पॉइंट था 7,8। तो आपको हो जाएगा ये x और ये y। तो 7 माइनस 8 प्लस 1 आपको हो जाएगा 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं सी एंड डी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कोलिनियर इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। पॉइंट्स कोलिनियर मोस्टली 3 पॉइंट्स के लिए हो सकता है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिया था।
3 पॉइंट्स के लिए हुआ तो कोई से भी 2 लेकर इक्वेशन बनाइए और थर्ड वाला सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज गो विद द डिस्टेंस फार्मूला। आप डिस्टेंसेस निकालिए, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो बाकी के 2 या 3 साइड्स को ऐड करने पर मिलेगा। ये आपके कोलिनियर के थोड़े प्रोसीजर है। यू कैन गो विथ एनी ऑफ वन ऑफ दी मेथड टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x। ये मैं पहली बात तो आपको पहले ही भी बता दी, जब तक कि आपको फॉर्मूलेस नहीं आए आप प्रॉब्लम को नहीं कर सकते। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन 2 चीज़ें लगेंगी बेटे। एक है एक्स स्क्वायर जो कॉस के साथ है, उसको टी ले लो और इसका डिफ्रेंसिएशन करो। पहले क्या करो, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन के लिए डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, एक्स का dx और टी का dt। तो क्वेश्चन में आपको करना क्या क्या है, आपको रिप्लेस करना है चीज़ें। एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे टी, और 2x और dx मतलब ये जो 2x और dx है इसकी जगह पे dt। तो ये अगर आप रिप्लेस करें तो cos एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, 2x dx की जगह पे टी dt, cos x cos t इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sin t प्लस सी, और वापस टी की जगह पे डाल दीजिए एक्स को। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन आपको डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों फॉर्मूलेस लगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है ऑफ साइन 3t है, cos 2t है। अगर आप फॉर्मूलेस में अगर आप देखेंगे लैप्लास के, तो इधर आपको वहाँ पर साइन के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा दिखेगा और कॉस के लिए अलग दिखेगा। साइन एंड कॉस अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए आपको फार्मूला है, मतलब आपको फार्मूला लगाना है ताकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है बीच में वो हटा सकूँ। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला है 2 sin a cos b। तो 3t और 2t इसकी जगह पे a और b अगर रहा तो फार्मूला है sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें क्या हो जाता है, बीच का जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो अभी हट जा रहा है यहाँ पर। तो लेकिन कंडीशन ये है कि साइन ए और कॉस बी के साथ 2 होना जो क्वेश्चन में नहीं है। तो अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 sin 3t cos 2t, तो ये हो गया 2 sin a cos b के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी यानी 3t प्लस 2t और प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3t माइनस 2t। तो इसको अगर मैं लैप्लास लगाई यानी 1/2 जो बाहर है, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करे थे, अगर यहाँ होना है तो लिख लीजिए। यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करे। क्यों करे, क्योंकि साइन ए एंड कॉस बी के साथ फॉर्मूले में 2 था और जो क्वेश्चन में नहीं था। चलिए, तो यहाँ पर मैं लैप्लास लगा रही हूँ। तो एल ऑफ साइन 3t और 2t को मिला है 5t, और एल साइन 3t में से 2t निकाले t, तो दोनों को भी साइन का ही फॉर्मूला लग रहा। आप फॉर्मूला इसमें बात चेक करिए, साइन ए टी इसके लिए फॉर्मूला है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में आपको रिप्लेस करना है। तो 1/2 एल ऑफ साइन 5t, मतलब ए का वैल्यू 5 है तो 5 डाल दीजिए, 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये 5 बाई है बेटे, ये 5 और एस को थोड़ा डिफरेंस रखिए, ये एस है ये 5 है और ये 5 स्क्वायर है। और यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट्स कंप्लीट्स योर आंसर। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अगेन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी मैं आपको बताई क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 -2 एंड 4 -8। ये आपका क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट्स है बेटा। अभी मैं आपको कोलिनियर वाले क्वेश्चन में बताई कि अगर 2 पॉइंट्स है तो इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। फॉर्मूले से याद रखो। तो यहाँ पर y माइनस y1 आपका माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस बोल तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, और y2 आपका -8 और y1 फिर से प्लस हो जाएगा। x माइनस x1 2 है, x2 यानी 4 -2 है। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -8 प्लस 2 -6,
एक्स माइनस 2/4 में से 2 निकाले, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे बेटे, 1 को इधर कर लेंगे तो y प्लस 2 ही रहेगा। -3 को उधर ले गए, -3 इंटू एक्स -3x, माइनस इंटू माइनस बोल तो प्लस, 3 2 ज़ा 6, तो -3x इधर लाए +3x, या y और 2 यहीं रहने दीजिए, +6 इधर लाए -6, तो आपके जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 3x + y -4। तो सिर्फ इक्वेशन लाने के लिए बोला, आपने को कोलिनियर वगैरह तो प्रूफ नहीं करना था। 5th क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ y इज इक्वल टू cos x पावर sin x। पावर में जब वैल्यू रहती ना तो आपको पावर का वैल्यू निकालना रहता बेटा। तो गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू cos x के ऊपर sin x है। पावर निकालने के लिए आई हैव टू टेक log ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर का sin x निकाल के ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो log y इज इक्वल टू log cos x के ऊपर आपको sin x है, तो आपको log में एक फॉर्मूला है, log m पावर n अगर रहा तो n सामने आ जाता, ये log का फॉर्मूला है। तो यहाँ sin x अगर सामने ला लिया आप तो ये हो जाएगा sin x इंटू लॉग ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ पर नौ आप सामने लाने के बाद नाउ वी विल डू डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड। तो log y यानी फार्मूला होगा 1/y, जिसका साथ में लिखना है आपको dy। जब भी y वाला टर्म डिफ्रेंशिएट करें साथ में dy/dx लिख लीजिए, और log y 1/y हो रहा है, ये फार्मूला इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको दो टर्म है, एक है sin x और दूसरा है log cos x। तो sin x आपको एज इट इज लिखना है और dy/dx लिखना है log cos x के लिए। यूवी फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, आप एक चीज़ लिख के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करें, प्लस log cos x वैसे ही रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x, यानी ये u है और ये v है। uv का फॉर्मूला भी आप चेक कर सकते हैं, मैं u रखी v को डिफ्रेंशिएट करी प्लस v रखी u को डिफ्रेंशिएट करी। dy/dx ये जो बाहर 1/y लिखे ना, y को उधर भिजा देंगे तो वो इनटू में हो जाता। अब यहाँ पर भी फॉर्मूले लगेंगे बेटा, log cos x, log cos x बोले तो ये पूरे cos x को x के जैसा सपोज कर लेना। log x फॉर्मूले में देखेंगे, log x फॉर्मूला है 1/x, x यानी मेरा cos x, ऐसा log x 1/x। लेकिन x क्योंकि cos x था तो उसका भी फॉर्मूला साथ में लिख देना, cos x का फॉर्मूला है -sin x। तो पहले फॉर्मूला किसका लग रहा है, log का लग रहा, log cos x 1/x। फॉर्मूलेस को सामने रख के एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूलेस को याद रखना ज़रूरी है बेटे। log cos x 1/cos x हो गया, और cos x का -sin x, ये पूरा डिफ्रेंसिएशन हो गया। प्लस और आगे गए आप तो log cos x का तो कुछ नहीं करना था, dy/dx sin x के साथ था, और sin x का फॉर्मूला है cos x। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन के बाद अपन चीज़ें थोड़ी डालेंगे। ये y जो बाहर था y मेरा था cos x पर sin x, मतलब मेरा क्वेश्चन, तो dy/dx y की जगह पे हो गया cos x के ऊपर sin x। अगर अंदर आए तो ये sin x और -sin x मिलाए तो माइनस साइन इंटू साइन हो जाएगा sin स्क्वायर, और नीचे cos था, और यहाँ पर आपको है log cos x ब्रैकेट में है, और ये पूरा बाहर इंटू cos x। ये cos x मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक log के साथ है और एक बगैर log के साथ है, और ये आपका आंसर है। तो ये प्रॉब्लम अपन कैसे करें, sin x को पावर में से निकालने log लिए, log लेकर आप डिफ्रेंशिएट करें। 6th क्वेश्चन आपको क्या है बोले तो इंटीग्रेशन dx/4 + 9x²। देखिए, इंटीग्रेशन dx/4 को आप लिख सकते हैं 2², 9 को आप लिख सकते हैं 3x²। तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन dx/x² + a²। फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब आप देख लेंगे कि a क्या है और अपना x क्या है। x हमेशा x वाला ही टर्म रहता, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर है 3x और a जो है 2 है। ठीक है, बस फार्मूले में लगा दीजिए। फार्मूले में अगर मैं लगा दी तो 1/a है मेरे पास, तो 1/a बोले तो 2 tan इनवर्स x/a, x बोले तो 3x/a यानी 2 + c, और x के साथ क्योंकि 3 है तो बाई 3 लिखना कंपलसरी है। अगर x के साथ कुछ नहीं होता तो नो नीड। तो 1/2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3x/2 + दिस का आंसर।
आंसर नेक्स्ट आपके पास है 7th क्वेश्चन। मैं आपको ये पूरे इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। 7th क्वेश्चन आपका है डिफ्रेंशिएट एक्स साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपको डिफ्रेंशिएट ही करना है, यानी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स साइन एक्स के लिए। एक्स साइन एक्स यानी यू वी फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि एक एक्स है एक साइन एक्स है, यू वी फॉर्मूला लगा, यानी एक्स वैसे ही रखे, डी बाई डी एक्स इसके लिए लगेगा बोल तो साइन एक्स के लिए, प्लस साइन एक्स वैसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स लगेगा एक्स के लिए। तो एक्स वैसे ही रखेंगे, साइन एक्स फॉर्मूलेस में आप देखेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स और एक्स के लिए फॉर्मूला है 1। कंप्लीटेड आंसर। बस इतना एक काम कर लेंगे यहाँ पर अपन, ये जो मैं फॉर्मूलेस लगाई मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। आप एक बार फॉर्मूलेस की लिस्ट में देख लीजिए और फॉर्मूलेस को साइड में या कहीं पर भी एक बॉक्स में रखिए ताकि आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर को वो अच्छा रहे। आपका 8th क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर से लैप्लास है, यानी लैप्लास की लिस्ट देखना पड़ेगा यहाँ पर अपने को। t⁻7 e⁻40, तो यानी आपको क्वेश्चन लाना है, आंसर लाना है L ऑफ t⁻7 e⁻40। तो ये L ऑफ t⁻7 e⁻40, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर बोले तो L ऑफ t⁻n e⁻80। आप फॉर्मूलेस में देख सकते हैं t⁻n e⁻80 फार्मूला है n फैक्टोरियल बाई s माइनस ए पावर n प्लस 1। तो बस आप देख लीजिए कि आपका n क्या है और a क्या है। n यानी यहाँ पर n जो है 10 t का पावर है यानी 7, और a यानी आपको 4 है, a इज इक्वल टू 4। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलेस में ये दो वैल्यू रिप्लेस करना है। n फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, s माइनस a यानी 4 है, सॉरी एक ही जगह पर 4, n प्लस 1 यानी 7+1। 7 फैक्टोरियल पर तो कुछ नहीं करना है, 7 को रिवर्स 1 तक मल्टीप्लाई करना है, इसको फैक्टोरियल ओपन करना बोलते हैं। और s माइनस 4 और 7+1 8 होता। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, बस एक काम करिए, कैलकुलेटर ओपन करिए और 7 को पूरा 1 तक उल्टा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए, और नीचे जो है 7 s माइनस 4 पावर 8 ये एज लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं यहाँ पर दी वो है शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द, यानी आपके पास दो चीज़ें हैं। क्वेश्चन है शो दैट द लाइन joining means there is a line which is joining 2 comma minus 5 and minus 2 comma 5 is perpendicular to the line 6 joining 6 comma 3 and 1 comma means total we have two lines here. One line is passing from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 5, and there is another line which is passing from 6 comma 3 and 1 comma 1. The question here is we have to show that these two lines which are passing from this pair of lines are perpendicular. We have to show that they are perpendicular. Proving they are perpendicular, we have to just need their slopes, that is m1. Formula is y2 minus y1 by x2 minus x1. So this will be x1 y1 and this will be x2 y2. y2 minus y1 यानी 5 plus 5, x2 minus x1 minus 2 minus 2. So you'll get 10 by minus 4, that is minus 5 by 2. Same thing, go with the slope of the second line m2. Here we have x1 y1 and x2 y2. y2 minus y1 yani you will get 1 minus 3, x2 minus x1 1 minus 6 minus 2 by minus 5, that is 2 by 5. So we have m1 and m2. To prove that they are perpendicular, we have to show that m1 m2 value is equal to minus 1. If they are satisfying this condition means they are perpendicular. So m1 is minus 5 by 2, m2 is 2 by 5, 5 5 2 2 get cancelled, answer is minus 1, therefore they are perpendicular. So proving that the lines are perpendicular, only the condition is their slopes, if I multiply it, then the answer should be equal to minus 1. This was 9th question of your assignment questions. Last and final question here is evaluate integration root 2x plus 3x. ठीक है, इसका आपको आंसर 2x प्लस 3x, ऐसा आपको फाइनल प्रीवियस ईयर का पेपर में था बेटे, तो मैं ये दी थी। एक्चुअली शुड बी 2x प्लस 3x इज बिकम्स 5x, रूट 5
विल टेक इट आउटसाइड, तो रूट आपका एक्स के साथ लगेगा। तो √5 एक्स के साथ जो रूट लग रहा है उसको आप पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये एक्स पावर 1/2 असल में एक्स पावर एन के फॉर्म में है। फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला है एक्स पावर n + 1/n+1 प्लस सी। कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे तो साथ में प्लस सी लिख लिया करिए। तो √5 इंटू, अगर मैं फॉर्मूला लगाई एक्स पावर n+1 बताया, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 + 1/1/2 + 1 और आगे आपको प्लस सी लिखना है। तो √5 एक्स पावर 1/2 + 1 बोलते हैं एक्स पावर 3/2/3/2 प्लस, दैट्स द आंसर। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हो गए। मैं आपको ऐसे ही आपके इंटरनल क्वेश्चंस के जो है सॉल्व करके वीडियो भेजूँगी।